दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को हम सबके बीच से गए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ कहीं नहीं गए। सिद्धार्थ की मौत के बाद अब शहनाज की जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी है, मगर उनकी आंखों की उदासी अभी तक नहीं गई। सिद्धार्थ की मां तो बेटे के जाने के बाद एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। इसी तरह सिद्धार्थ के फ्रेंड्स और फैंस हमेशा सिद्धार्थ को याद करते रहते हैं, खास तौर पर तब जब 12 दिसंबर का दिन हो। सिद्धार्थ अपना जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाते थे, मगर इस बार सिद्धार्थ के घर में सन्नाटा पसरा रहा। घर वालों की और सिद्धार्थ के फैंस की आंखें नम रहीं, क्योंकि सिद्धार्थ पहली बार अपने जन्मदिन पर नहीं थे और बिना सिद्धार्थ के उनकी मां और बहनें और खासकर शहनाज की जिंदगी में किसी भी तरह की रौनक अब नहीं बची है। अब भी कुछ सवाल हैं जो आज भी सबको परेशान करते हैं और पता नहीं क्यों उन सवालों का जवाब 3 महीने बाद भी नहीं मिल सका है। और जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक सिद्धार्थ के हार्ट अटैक पर कहीं न कहीं शक और संदेह हमेशा बना रहेगा। तो कौन से हैं वो सवाल और क्या हो सकते हैं उनके जवाब, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपना मैसेज सिद्धार्थ के लिए जरूर लिखें। तो सिद्धार्थ के जन्मदिन पर उन्हें हर किसी ने याद किया। बिग बॉस में स्क्रीन शेयर करने वाली आरती सिंह ने लिखा, वो एक 1 मैन आर्मी और एक मजेदार लड़का था। वो हमेशा से एक हैप्पी सोल था और मैं अब भी उसके बारे में सोचती हूँ। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं उससे ज्यादा टच में नहीं रह सकी। ये अभी भी मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा है। वहीं एक्टर विवेन भतेना ने लिखा, सिड उन शरारती लोगों में से एक था जिन्हें मैं जानता था। वो किसी को फॉलो करने वालों में से नहीं था। वो पागल था, मजेदार था और हमेशा मुसीबत में फंसने के बाद रास्ता खोजने वाले लोगों में से था, परेशान होने वाले लोगों में से नहीं। वहीं टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला ने लिखा, सिद्धार्थ एक अजीबोगरीब और फुर्तीला लड़का था। हमने 2004 में एक पेजेंट में एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि लाइफ को ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि एक दिन तुम सही होगे। वास्तव में उन्होंने अपनी लाइफ को एक राजा की तरह जिया। मैं उन्हें आज भी बहुत याद करता हूँ। वहीं एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल ने लिखा, सिद्धार्थ इस हद तक हंसी मजाक करता था कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो कब आपकी टांग खींच रहा है और कब आपकी तारीफ कर रहा है। वो कभी भी पार्टी में जाने से मना नहीं करता था। एक बार तो वो सर्द रात में बाइक पर मुझसे मिलने के लिए कई किलोमीटर दूर तक चला गया, जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हमेशा सिद्धार्थ को याद करूंगी। अब सभी को स्टार्स और फैंस सिद्धार्थ को बहुत याद कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच कुछ सवाल जिन पर शायद किसी भी को स्टार या दोस्त का ध्यान ही नहीं गया, और वो ये हैं दोस्तों कि 2 सितंबर के इस मनहूस दिन से पहले 1 सितंबर की शाम को सिद्धार्थ किसके साथ मीटिंग करने गए थे? आखिर सिद्धार्थ की कार के शीशे कैसे टूटे थे? मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ की कार के शीशे टूटने वाली बात अपनी खुद की जुबान से कही थी और उसमें जांच की बात भी कही थी, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से सिद्धार्थ की कार के टूटे हुए शीशे को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। जांच में क्या कुछ निकला, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ निकला, किसी को भी नहीं बताया गया है। वहीं सामने ये भी आया था कि 1 सितंबर की शाम को सिद्धार्थ जिस शख्स से मिलने गए थे वहां पर झगड़ा भी हुआ था। तो किससे हुआ था सिद्धार्थ का झगड़ा और झगड़े की वजह क्या थी, ये भी पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई है। वहीं सिद्धार्थ की मौत के बाद ये भी कहा गया था कि उस दिन शाम को सिद्धार्थ के अपार्टमेंट के बाहर कुछ अनजान लोगों को देखा गया था। तो वो लोग कौन थे और क्यों वहां पर आए थे, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया होगा। हो सकता है कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक ही हो, मगर फिर भी कुछ तो ऐसी बातें हैं जो सवालों के रूप में खड़ी हैं और उनका जवाब जानना सिद्धार्थ के फैंस का पूरा हक है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत सिर्फ एक सामान्य मौत थी या फिर इसमें साजिश की कोई भी गुंजाइश हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। फिलहाल तो अमित टंडन ने बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है और कहा है कि
पिछला 1 महीना हमें कई तरह के सबक दे गया है। हमें किसी की कही बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात कहाँ पर सच हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित ने बताया कि वो सिद्धार्थ से 3-4 बार पर्सनली मिले थे। वैसे कई बार वो जिम में भी मिले थे, मगर वहाँ पर बात नहीं होती थी। बस दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। अमित ने बताया कि जिम में हम एक दूसरे से बस हाय हेलो करते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट, यही रिश्ता हम दोनों का था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के दौरान जब मैंने सिद्धार्थ को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये लड़का बहुत रियल है। अमित ने कहा, मुझे शुरुआत में सिद्धार्थ का आसिम से झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में भी बता चुका था कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लड़ाकू किस्म का लड़का है। मगर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ लड़ाकू नहीं बल्कि रियल है। जो उसके अंदर है वो उस बात को बिना सोचे समझे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि वो नेशनल टीवी पर है। वो परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और सिद्धार्थ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। अमित ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी सोच समझ एक जैसी थी। मुझे तो कई बार लगता था कि सिद्धार्थ के अंदर मैं ही हूँ। वो मुझे इतना रियल लगता था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के करीब 1-1.5 साल बाद मैं सिद्धार्थ से एक पार्टी में मिला था। पार्टी भी नहीं कह सकते, वो एक तरह का गेट टुगेदर था जहां हम दोनों मिले थे। 20-25 लोगों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अमित टंडन ने आगे कहा, मैं उससे उम्र में भले ही 2 साल बड़ा था, लेकिन करियर में उसके सामने काफी छोटा था। मगर उसने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था। वो कहता था कि अगर कोई बार सेट करता है तो मैं उसे तोड़कर आगे निकलना पसंद करता हूँ। अमित ने कहा, मैं उसकी कई बातों को आज भी याद करता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डाल डालकर उसकी कई बातों को रिवाइंड करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पार्टी में हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे थे और सिद्धार्थ ने जाते जाते मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, मैं इस बात को याद कर आज भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब आज से 1 महीने पहले समझ पाया जब मुझे सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है और मैं ही बेवकूफ था जो उसकी कई बातों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों का जाना उनके करीबियों और चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल रहा है। दोनों की अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। अमित ने कहा, सिद्धार्थ की मौत के बाद समझ में आया कि वाकई में जिंदगी बहुत छोटी है, मगर जितनी भी है उसे ऐसे जीना चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद करें। अमित ने आखिर में कहा, मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि किसी की भी कही बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। पता नहीं कब किसका कहा आखिरी हो जाए।